नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में राजकीय वृक्ष बुरांस के पौधे का रोपण किया। सामान्यतः बुरांस ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। पहली बार मुख्यमंत्री आवास परिसर में बुरांस के पौधे का रोपण किया गया है। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में भी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बुरांस के पौधे रोपण किए गए हैं। इसके अलावा राजकीय उद्यान में बांस, देवदार का फल और शहतूत जामुन के भी पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में खुले मेडिकल कॉलेजों को लेकर कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग स्टाफ के लिए 300 नियुक्तियों की जाएगी। वर्षवार होगी। 800 से ज़्यादा एएनएम की भर्ती भी वर्षवार की जा रही है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए 5000 से ज़्यादा शिक्षकों को भी नियुक्ति की जा रही है। उसकी कार्य योजना भी हम हर जिलों में बना रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। कुमाऊं को एक नया एम्स मिल गया है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हम लोग 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां करने जा रहे हैं, जो कि वर्षवार होगी। लगभग 800 ज़्यादा एएनएम की भर्ती कर रहे हैं, वो भी वर्षवार होगी। 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ताकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत न हो। तो वो भी जल्दी जो है उसके इंटरव्यू हो गए हैं, रिटर्न हो गया है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी जो है उनके भी नियुक्तियां हो जाएंगी। इतना ही नहीं, 5000 से ज़्यादा टीचरों की भी हम नियुक्तियाँ कर रहे हैं, जहाँ भी टीचरों की दिक्कत है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक में। वहीं गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जनता के बीच पहुंचाने की बात कही। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सीएम ने धामी सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वहीं उन्होंने दिल्ली में हुई उत्तराखंड की बेटी किरण की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर बोलते हुए कहा कि वह न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो उसको लेकर काफ़ी आहत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से भी बात की और वे इस मामले में शीघ्र सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। सच्चे की स्थायी राजधानी घोषित नहीं है, लेकिन राजधानी में जो काम होते हैं वो सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वो देहरादून से संचालित हो रहे हैं। काम में कहीं कोई बाधा नहीं है। ये सवाल जरूर है आपका, और सवाल जायज़ भी है। इसका भी निवारण होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। सर, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जाती है। आपके समय में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई, लेकिन मौजूदा समय में सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है पोस्टिंग में और ट्रांसफ़र में लाखों रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन आप जैसे एक मुख्यमंत्री रहे जिसने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई, उसको ये सब देख के और सुन करके कैसा महसूस होता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं, और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर। सर चौकी इंचार्ज और कोतवाली के चार्ज दिलाने तक में भी पैसे खाए जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है। देखो भैया, तो सर एक आखिरी ऐसा है, देखो इन सवालों का मैं क्या जवाब दूं, लेकिन अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए। और भ्रष्टाचार पैसा लेने वाला जितना दोषी है उतना देने वाला भी दोषी है। मैं समझता हूं कि ये जो करप्शन है
ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है, और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको वो भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। देखिए, अगर हम थोड़ा कम राजस्व लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कम लेने से हमारे अगर सेल बढ़ जाती है, डिमांड हम ज़्यादा पूरी कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो हमारी इनकम बढ़ती है की जा रही है। अड़ोस पड़ोस में क्या स्थिति है, अगर उससे राज्य की इनकम बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है रॉयल्टी कम करने में। राज्य का राजस्व बढ़ना चाहिए, और आम आदमी को, सामान्य आदमी को अगर फायदा हो रहा है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत। वहीं उत्तराखंड में किरण हत्याकांड में आरोपियों को जमानत मिलने पर उत्तराखंड में कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं सरकार की लापरवाही से आरोपियों को जमानत मिली। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रदेश में हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर हरीश रावत ने दुख जताते हुए कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पहल करनी चाहिए थी। आखिर में दोषी कौन है और उसको सजा दिलवानी चाहिए। हत्याकांड का मामला हो, किस तरीके से उसको देख रहे हैं। आज कांग्रेस कैंडल मार्च भी निकाल रही है। बहुत ही गंभीरतम, अत्यधिक दुखद ऐसे विभत्स हत्याकांड है जिससे पूरी मानवता किरण नेगी के साथ जो कुछ हुआ वो इतना दर्दनाक, इतना विभत्स, इतना हृदय विदारक है कि पत्थर भी उससे पसीज है। एक लड़की का 3 लोग अपहरण करते हैं, वो अपने माँ बाप, भाई, छोटे भाइयों को पालने के लिए नौकरी करने जाती थी। उसका अपहरण होता है, 3 दिन तक उसके साथ गैंग रेप होता है, फिर उसकी आंखें खोलने के लिए तेजाब डाला जाता है, और फिर उसके गुप्तांगों में जो है सांस पूछा जाता है। इतने दर्दनाक मौत उस लड़की को दी गई। हम न्याय की गरिमा, हम सबको उसको हम प्रणाम करते हैं। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मगर उस आत्मा से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात से बहुत गमजदा है, शर्मिंदा है कि समाज। वहीं देहरादून के थाना बसंत विहार पुलिस ने चोरों की पास से 60,000 रुपए के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साई लोक कॉलोनी फेज 2 बसंत विहार देहरादून ने थाना बसंत विहार पर तहरीर दी गई थी। उनके निर्माणाधीन मकान पर कार्य करने वाले एक मजदूर ने उनके घर से 60,000 रुपए चोरी कर लिए। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुखबिरों की मदद से अभियुक्त नीरज उर्फ सत्य यादव को चोरी के 60,000 रुपए के साथ शास्त्री नगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के मुताबिक यह चोर के बाद विहार भागने की फिराक में था, जिससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, थाना बसंत विहार में 7 नवंबर की घटना है, जिसमें कंप्लेनेंट द्वारा बताया गया था कि उसका सामने एक निर्माणाधीन भवन में एक मजदूर जो है काम करता था, वो उसके घर में आया और उसके घर से जो है अटैची में से उसके पैसे चोरी करके ले गया। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया, और जो सीसीटीवी फुटेज है और उनको देखते हुए जो है टीम ने प्रयास करके कि वो कहाँ गया है उसको ट्रैक करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा चोरी किए गए जो सामान है उसकी पूरी बरामदगी कर ली गई है। 100% इसमें रिकवरी हुई है। पहले भी कुछ इस तरीके की चोरी की घटना उसके दौरान? देखिए, इसको जो ये मूलतः बिहार का रहने वाला है, तो जो इसका जो पैतृक जगह है वहाँ से उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है। अभी जो है उसकी गिरफ्तारी। वहीं ऋषिकेश पुलिस ने रात को घर से बोलेरो पिकअप चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने शामली से गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना ऋषिकेश पुलिस ने गुमानीवाला क्षेत्र में घर के बाहर एक बोलेरो कार
की चोरी संबंधित मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मामले में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास वाले 65 सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही कई सर्विलांस टीम के साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर 4 आरोपी मोहम्मद उमर, फाजिल, इंतजार, मोहम्मद इमरान को चोरी के बुलेरो के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों ने बताया कि ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में उन्होंने वाहन चोरी कर लिया है। के रहने वाले हैं ये चारों ही जो अभियुक्त हैं। इसमें जो मेन है इनका फाजिल शैफी, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके विरुद्ध बताया जा रहा है कि करीबन 5-6 मुकदमे दर्ज हैं और उनकी हम अभी जानकारी कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे विवेचना में आएगा तो वहीं हरिद्वार में निर्मल अखाड़े के संतों में संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पंजाब से आया संतों का गुट कनखल स्थित निर्मल अखाड़े पहुंचा था, लेकिन यहां पहले से काबिज गुट ने अखाड़े पर कब्जे करने का आरोप लगाया। उधर मौके पर पहुंची कनखल थाना पुलिस अब दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं हरिद्वार जिले के प्राइमरी स्कूलों में अपनी तरह का खास पोटली पुस्तकालय चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग और एनजीओ के प्रयास से चल रहे पोटली पुस्तकालय से नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व सुधार में भी मदद मिल रही है। उधर बच्चे भी पढ़ लिख कर पोटली पुस्तकालय की किताबें को रुचि ले रहे हैं। कि स्कूलों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए हर समय कुछ नई किताबें हर महीने उपलब्ध रहें। तो पोटली में 35-40 किताबों का एक सेट है जो कि विद्यालयों में रोटेशन बेसिस पे उपलब्ध होता है और उसमें सारे नए टाइटल्स हर बार बच्चों के पास रहते हैं। तो 1 महीने के लिए विद्यालय में एक किताब का सेट उपलब्ध होगा और बच्चे उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद वो विद्यालय दूसरे विद्यालय में चला जाएगा और इस तरीके से वो मंथली बेसिस पे हर समय साल भर एक नया किताबों का सेट उपलब्ध रहेगा। लेकिन पोटली पुस्तकालय में हमने एक दिन की कार्यशाला बोंगला बीआरसी में की थी। उसमें 30 स्कूलों के शिक्षक आए थे। हमने उनको अलग अलग किताबों के सेट दिए और ये तय किया कि वो आपस में उसको एक्सचेंज करेंगे और अधिक से अधिक किताबें बच्चे एक्सचेंज के जरिए पढ़ सकेंगे। तो ये 30 स्कूलों में शुरू किया है। इसके बाद अदर विकास खंडों के बाकी विकास खंडों के स्कूलों को भी पोटली पुस्तकालय योजना से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विद्यालय शिक्षा विभाग दरअसल लाइब्रेरी है ये पोटली और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, जिससे बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, ईमानदारी है ना। और बच्चों के अंदर जो मात्राओं का ज्ञान सीखना है। बच्चों जैसे छोटे छोटी लाइंस होती हैं जिसके द्वारा बच्चे पढ़ के उनको लिखना और पढ़ना दोनों बातें सीखते हैं। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। और बच्चों का जैसे विषय से हटकर थोड़ा है ये, तो बच्चे जो हैं उसको मनोरंजन कहानियाँ हैं इसमें बहुत सारी, तो बच्चे उसको और पिक्चर्स हैं, कलरफुल पिक्चर्स हैं जिसके द्वारा बच्चे उसको काफ़ी मनोरंजन तरीके से उसको पढ़ने में रुचि लेते। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। अब्बा का दिन, राम रानी, छुपम छुपाई। अच्छा, ये किताबें हैं यहाँ पर? यस। किस तरह की कहानियाँ मिलती है इनमें? अच्छी कहानी मिलती है? यस सर। अल्मोड़ा पुलिस ने शहर में चेकिंग के दौरान हरियाणा की गाड़ी से 258 बोतल अवैध देसी शराब के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक दिल्ली और दूसरा सोनीपत का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। कल एसओजी और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 258 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो कि एक वाहन में कार में लेके जाया जा रहा था। और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि एक नजफगढ़ का रहने वाला बंदा है और एक सोनीपत का रहने वाला है। और जो 258 बोतल है, इनका दाम जो मार्केट में है 1,42,000 रुपये है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा।
वहीं उत्तराखंड की किच्चा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने यहां 22 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। ये बहुत दिनों से हमें शिकायत मिल रही कि लारपुर चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति है चिरंजीत सिंह और चन्नी, बहुत दिनों से स्मैक बेचने की शिकायत मिल रही थी कि ये लगातार स्मैक ला रहा है बरेली की तरफ से और यहाँ पर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहा है और जितने भी हमारे जो युवा पीढ़ी है वो उसकी आदत बढ़कर अपना जो है भविष्य बर्बाद कर रही है। तो इस सूचना पर हमने कई बार अपनी पुलिस टीम को भेजा था, वहाँ सफलता हाथ नहीं पाई थी। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो अभियान चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध, उस अभियान के तहत हमारी पुलिस टीम कल वहाँ गई थी और इसे स्नैक बेचते हुए पकड़ लिया। इसके पास से 22। वहीं रामनगर के ग्राम पीरू मदारा के पास टांडा क्षेत्र में एक विधवा महिला के बंद पड़े घर में अज्ञात चोर ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। उधर पीड़ित परिवार का आरोप है कि चोरी की लिखित सूचना चौकी पुलिस को देने के बाद भी 3 घंटे तक कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा, जिस पर परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल टांडा में रहने वाले विधवा महिला जुबेदा अपने घर में ताला लगाकर गांव में ही अपनी बेटी के घर पर गई हुई थी और बुधवार को आसपास लोगों ने जब उनके घर का ताला टूटा हुआ देखा तो उन्होंने इस बात की जानकारी उन्हें दी। फिलहाल अभी तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। ये क्या है पूरा मामला? जी पूरा मामला ये है, किसी ने हमसे बोला कि हमारे घर में कोई ताला उला टूटा है। वो हम घर पर आए तो ताला टूटा था, सारा बिखरा हुआ है। सोना है 6 तोले, 3 लाख रुपए हैं, 1 किलो चांदी है। बेवा माँ है, अब उसका सहारा को भी तो देखना है किसी ने। तो आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम वहाँ बहन के वहाँ जाए हुए थे। कहाँ? बड़ी बेटी के यहाँ पे जाए हुई थी मम्मी। किस जगह? इधर टांडा मल्लू में, रोखड़ में। जी रोखड़ में जाए हुई थी बड़ी बेटी के यहाँ, वो शिफ्ट हुई है नए घर में, तो इसलिए FIR कराई है? जी FIR कराई है हमने। 3 घंटे के लगभग हो चुका है, ना तो हमें कोई पेपर दिया है उन्होंने और नहीं उन्होंने आके देखा है बिल्कुल भी कि कहाँ क्या हुआ है करके सारा। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करने और उत्पादन को दोगुना करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा तो विभाग की तरफ से लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि 80,000 मैट्रिक टन के उत्पादन को दोगुना किया जाएगा। कश्मीर हिमाचल के बाद देश भर में उत्तराखंड के सेब की डिमांड हो, इसके लिए अभी से ही अधिकारियों को रणनीति के तहत और किसानों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि आगामी 21 नवंबर को फिर से विभाग की ओर से समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें अधिकारियों से रणनीति और कार्य योजना पर बातचीत होगी। देखिए, सर्दियों में हमारे शीतकालीन फल हैं, जैसे सेब है, खुबानी है, आड़ू है, प्लम है, ये इनकी पौध हम जो है किसानों को देते हैं। और मैंने इसकी आज एक रिव्यू मीटिंग की कि कितनी डिमांड यहाँ पर आई है, क्या विभाग इसके लिए तैयार है कि अगर हमारा किसान हमसे कहता है कि हमें इतने फल दें, तो मुझे बताया गया कि सेब की करीब 2.25 लाख, आड़ू की 62,000, प्लम की 35,000, इसी प्रकार कीवी की 65,000, खुमानी की 18,000 पौधों की डिमांड आई है। और जो मैंने जानकारी ली कि पिछले वर्ष की अपेक्षा में ये कम है। मैंने अधिकारियों से पूछा इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि किसान आपसे न लेकर दूसरे स्थानों से या डायरेक्ट नर्सरी से ले रहा है। मैंने इसके लिए उनको एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है और 21 तारीख को दोबारा इसकी रिव्यू मीटिंग रखूंगा, क्योंकि आज जो हमारा हर्सिल का सेब है, अमेरिका की सेब से ज़्यादा बढ़िया सेब है, उसकी बहुत डिमांड है। और मैंने सबसे ज़्यादा कहा है कि हम एप्पल पर फोकस करें। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा
तो कश्मीर व हिमाचल के बाद हम तीसरे नंबर पर होंगे। आज हमारा उत्पादन लगभग 80,000 टन है, उसको बढ़ाकर हम दुगना करेंगे। इसके लिए मैंने उद्देशित किया है। इसके लिए आप एक एक्शन प्लान बनाइएगा, एक टारगेट फिक्स कीजिएगा और शीघ्र ही हम। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आज सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बद्री विशाल में बर्फबारी के बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार सुबह गर्भगृह में भगवान के दर्शन किए। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने गढ़वाल के 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान बुधवार को भराड़ी शैण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर रात बद्रीनाथ पहुंची। यहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली की कामना की। इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारियों ने बद्री धाम पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और तुलसी माला, प्रसाद और बद्रीनाथ अंगवस्त्र भेंट किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उनकी यात्रा का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने देश के अंतिम गांव माड़ा का भ्रमण किया और भोटिया जनजाति की महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आज बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम भारत के पहले गांव माड़ा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फ़बारी हो रही है। हम सब बर्फ़बारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। इस ऐसी प्रार्थना मैंने बद्री विशाल जी से की और आज यहाँ पे पहुँची हूँ पहले गाँव भारत के। वहीं उत्तराखंड के बड़कोट में 5 दिनों से चल रहे रमवाई सरदोत्सव और विकास मेले का समापन हो गया है। समापन समारोह में पालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी और पालिका अध्यक्ष बड़कोट मौजूद रहे। बता दें कि इस बार के विकास मेले में सरकारी और महिला समूह के स्टॉल नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा, कुलदीप शर्मा और स्कूली छात्रों के लोकनृत्य चर्चा में रहे। वहीं समापन समारोह के दौरान उत्तरकाशी पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने कहा कि इस तरह के विकास मेले आम लोगों से जुड़ने और ऊर्जा पैदा करने के लिए होते हैं, जिन्हें लगातार इसी तरह से आयोजित करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी बेहतर रहा। पहले दिन हमारे शहरी विकास माननीय मंत्री जी आए, प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ और कल जब सांस्कृतिक संध्या का जो समापन हुआ उसमें हमारे जिलाध्यक्ष आए दीपक बिजवान जी और आज जो हमने सोचा भी नहीं था, साक्षात गंगा जी हमारे सामने हैं। हमारे उत्तरकाशी के नगर पालिका परिषद के माननीय अध्यक्ष जी रमेश सेमवाल जी, तो मैं तो ये बोलूँगी कि अध्यक्ष नहीं है लेकिन साक्षात गंगा जी गंगा कलश की यहाँ पे आया है। बोलते हैं लोग ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। इस मेले में हम एक बार मायूस हो चुके थे, शायद आप सब लोगों को विदित है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे 3 बार। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।